बलरामपुर पुलिस पर एक बार फिर कस्टोडियल डेथ का आरोप लग रहा है। मामला रविवार के दिन सुबह सीतापुर नकना निवासी उमेश सिंह, जो 19 वर्ष का युवा रहता है, उसकी मौत सुबह अस्पताल में हो जाती है और परिजन जब वहां जाते हैं पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि उनके घर का चिराग जो बुझा है वो कहीं ना कहीं पुलिस की पिटाई से बुझा है। अब पुलिस के सामने चुनौती, क्योंकि ठीक एक साल पहले बलरामपुर कोतवाली थाना आक्रोश का शिकार हुआ था। लोग पथराव किए थे, गुरु की मौत हुई थी और वह कस्टोडियल डेथ इसलिए माना जा रहा था क्योंकि वह पुलिस कस्टडी में ही फांसी लगा लिया था। अब ये दूसरा मामला जो बेहद ही गंभीर है, आप लगातार देख रहे हैं कई न्यूज चैनल्स में, कई प्लेटफॉर्म पर, कि उमेश सिंह जो आदिवासी युवा है छत्तीसगढ़ में, जहां आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे में क्या यह वाकई पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है? सरगुजा रेंज के आईजी आईपीएस दीपक झा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह कस्टोडियल डेथ नहीं है। हाँ, अभी कुछ देर पहले परिजन जो है मृतक उमेश, उनके परिजन आए थे और कुछ और लोग उनके साथ आए थे और उन्होंने अपने मांग का उल्लेख करते हुए कुछ आवेदन भी दिया है। तो हम लोगों ने कहा उनको, चूँकि ये वर्तमान में न्यायिक जांच हो रही है तो जो भी नियमता होगा वो उनके माध्यम से ही करवाना उचित होगा और जो हमारे यहाँ जो इसके लिए जांच किया जा सकता है उसके लिए हम यहाँ जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये वर्तमान में जैसे मैंने बताया कि जो हमारे उन्होंने जैसे बताया कि कुछ पुलिस के द्वारा जो गलती किया गया है ऐसा बताया था, उसकी हम जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि पूरा मामला न्यायिक जांच की परिधि में है, पूरे पोस्टमार्टम और पंचनामा जो वो बता रहे थे कि पुनः पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं, तो उन सब के विषय में उनको बताया गया है कि ये सब न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के पास ही आप जा करके बताएं। और इसके संबंध में हम लोगों ने विशेष पहल करके, हमारे दोनों अधिकारी भी थे यहाँ सरगुजा की और सूरजपुर के एसएसपी साहब लोग थे, उनके द्वारा भी बताया गया उनको और वहाँ बात भी किया गया है और कथन करवाने के लिए हमने विशेष आग्रह भी किया वहाँ पे, तो उनके द्वारा इस बात को माना भी गया है और उनको बताया गया कि आप जाइए, आपको जो बातें बतानी है, चूँकि वहाँ जांच चल रही है, वहाँ पे अपनी बातें बताइए और उसके अनुरूप वो निष्पक्ष होकर अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। इसमें हम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जांच नहीं करके बल्कि न्यायिक प्रक्रिया से हो रही है। बाकी निर्णय उनका है अभी। जी, बॉडी कहाँ पर रखी हुई है? बॉडी हमने सुरक्षित मॉर्चुरी में फ्रीजर में रखा हुआ है, बलरामपुर ज़िले में ही है वो, और उनको यही बताया गया है कि आप जो है चूँकि 3 दिन हो गए हैं तो आप बॉडी को ले जाके उसका जो नियमित जो कार्रवाई है उसको करवाइए। आप लोग अपने जो भी आपके हिसाब से होता है, आपके कम्युनिटी में होता है, ऐसा करवाइए। तो भी उनको बताया गया है कि काफ़ी टाइम हो गया है। जी, बीमारी से उसकी मौत हुई है, उसे सिकल सेल एनीमिया था उमेश सिंह को। परिजन जो मृतक की मां है उसने भी कहा कि बचपन में हमने जांच कराया था, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी उसे थी। सिकल सेल एनीमिया की बीमारी थी तो आप लोगों को पता था कि उसको सिकल सेल है? नहीं था। वो छोटे छोटे रहीस देखिन तो रही, मतलब वो तो कहीं कहीं बीमारी कहत रही, कौन ला बुखार, कौन ला जर, तो रहबेज करेल नहीं रहे लाई। वो मन का फोकर का सिकल सेन है, अतना आटा काटा लेके ला सिकल सेन रही है। बचपन में बनाया गया है, बनाएगी नहीं पुलिस वाला। सीधे सीधे मां का आरोप है कि पुलिस ऐसी कहानी बना रही है। अब इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए पुलिस का कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच के लिए हमने आदेश दे दिए हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में मौत हुई, जो आरोप मृतक की मां लगा रही है कि मेरे बेटे को मारा गया है पुलिस के द्वारा। जी हाँ, मामला जो है वो बलरामपुर के धनंजय ज्वेलर्स में चोरी से शुरू होता है, जो 30 अक्टूबर को उस ज्वेलरी के दुकान में चोरी होती है। सोने चांदी के जेवरात चोर नगद 3.5 लाख रुपए पार कर देते हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस छानबीन करती है, 5 युवकों को गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है और चोरी के सामान को खरीदने वाले 4 अन्य लोगों को जसपुर, सरगुजा आदि जगहों से गिरफ्तार करती है। इसी दौरान ये घटना हो जाती है। इतनी बड़ी चोरी, 50 लाख से ज्यादा की चोरी मानी जा रही है। अब सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है, मैं बता दूं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 301 और जो पुराना भारतीय दंड विधान था आईपीसी की धारा 397 के अनुसार
किसी भी मृत शरीर को, हमारे भारत में कानून है, किसी भी मृत शरीर को ज़्यादा दिन तक हम उसके मृत शरीर की अवहेलना नहीं कर सकते। आज परिजन आईजी ऑफिस आए, सरगुजा रेंज के आईजी, जहां सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर के पुलिस अधीक्षक दोनों मौजूद थे। नेता जो पूर्व के कैबिनेट मंत्री हैं अपने अमरजीत भगत, वो भी आए थे। आम आदमी पार्टी के कुछ लोग भी आए थे परिजनों के समर्थन में। एक वकील साहब भी आए थे। परिजनों को कहा गया कि भाई मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, अब जो न्यायिक समिति बनी है, जो न्यायिक जांच की जा रही है, उसकी बातें मानी जाएंगी। आप लोगों को बलरामपुर जाना पड़ेगा और 100 को ले आइए और अंतिम संस्कार करिए, अन्यथा पुलिस नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन परिजन इतने नाराज थे, उन्हें बलरामपुर पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि कल जब परिजन गए हुए थे बलरामपुर जिले में, वहां बलरामपुर थाने में, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो परित्राणाय साधूनाम, आईजी साहब से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो दिए गए हैं, या जो मजिस्ट्रियल जांच के अध्यक्ष हैं, जो भी डीजे होंगे, एडीजे होंगे, उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप जो है इन बिंदुओं पर परिजनों को संतुष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो कल गए थे बलरामपुर तो उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा कोई वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब इसकी जांच में क्या निकलेगा, वाकई में यह कस्टोडियल डेथ जो है वो किस मोड़ पर जाके रुकेगा, क्या जांच होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल हमारी भी यही मुहिम है कि उस मृत शरीर को परिजन ले आए। किसी तरह की इसमें राजनीति ना हो, जो वास्तव में जांच हो वो निष्पक्ष हो, और इसके जो जुड़े पहलू हुए हैं, जो पुलिस वाले वाकई में यदि मारपीट किए हैं, उनकी भी जांच हो, और इस पर दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सहयोगी महेंद्र देवांगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।